सभी को नमस्कार। यही कंटेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एमएससी केमिस्ट्री के लिए है। यह फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए पेपर फोर्थ MCH 404 पेपर टाइटल ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। टॉपिक क्या होंगे इसमें? आइडेंटिटी की हम बात करेंगे, SN एक्सिस, इन्वर्जन सेंटर, पॉइंट ग्रुप की हम इसमें बात करेंगे। इसमें हमें इस लेक्चर को देखने के पहले क्या हमें जानकारियां होना चाहिए? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, एक्सिस, प्लेन, इनकी प्रीवियस हमें नॉलेज होना चाहिए। मॉलिक्यूल को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मॉलिक्यूल हमें 3D में दिखना चाहिए। इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, हम क्या क्या लर्निंग करेंगे, क्या क्या हम सीख पाएंगे, जिसमें है आपका रोटेशन एक्सिस, इन्वर्जन सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ग्रुप पोस्टुलेट्स, अबेलियन एंड नॉन अबेलियन पॉइंट ग्रुप्स। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटी ई की। तो आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कोई भी मॉलिक्यूल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिमेट्री और अनसिमेट्री कैरेक्टर, मॉलिक्यूल चाहे सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, हमेशा ही उसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। यानी आप कह सकते हैं आइडेंटिटी इज अ इंटरनल कैरेक्टर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, आइडेंटिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट बात ये कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट एंड मॉलिक्यूल्स। सेकंड थिंग इज कि जब भी आप किसी ऑपरेशन को, आप आइडेंटिटी ऑपरेशन को आप किसी भी मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे, तो वह मॉलिक्यूल ऑपरेट होने के बाद अनचेंज्ड रहेगा, यानी उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर देख पा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। यदि इसमें आप ऑपरेशन ई लगाते हैं तो मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं होगा, मॉलिक्यूल एज इट इज जैसे ही रहेगा, इसका ओरिएंटेशन इसी प्रकार से ही रहेगा। हालांकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें प्लेन प्रेजेंट है और एक्सिस प्रेजेंट है, लेकिन यदि कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता तो भी जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो अनचेंज्ड इसको छोड़ देगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आप कैरेक्टर टेबल बनाते हैं किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए, तो वहां पर जो आइडेंटिटी ई है वो हमेशा ही एक सेपरेट कॉलम बनाता है। उसके लिए हमेशा कॉलम बनेगा, वो चाहे C2V के लिए हो, C3V के लिए हो या D पॉइंट ग्रुप के लिए हो, सभी में जो ई है, आइडेंटिटी है, वो अपना सेपरेट अपनी क्लास बनाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो सिमेट्री एलिमेंट ई है वो रेस्ट ऑफ दी जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उस टेबल के अंदर, कैरेक्टर टेबल के अंदर, उन सभी से ही कम्यूट करेगा और उनको अनचेंज्ड छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये C2 है और C2 पर आपने लगाया E, C2 इंटू E, यानी C2 पर आपने E लगाया तो वो C2 ही मिलेगा। इसी प्रकार से प्लेन सिग्मा है और प्लेन सिग्मा में यदि आप E मल्टीप्लाई करें, ऑपरेट करें, तो आपको सिग्मा ही मिलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया तो वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज मिल गया, जैसा ओरिजिनल ओरिएंटेशन पहले था। आइडेंटिटी ऑपरेशन के बाद भी मॉलिक्यूल उसी प्रकार से रहेगा। ये तो बात हो गई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की। आप इस मॉलिक्यूल को देखें, दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हियर वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड OH। टोटली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यदि इस अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पर भी ऑपरेशन किया जाए, आइडेंटिटी ई एलिमेंट अप्लाई किया जाए, तो मॉलिक्यूल इसी प्रकार का रहेगा। मतलब यह हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑपरेशन मॉलिक्यूल को अनचेंज्ड लेफ्ट करता है, किसी प्रकार से उसके ओरिएंटेशन में चेंजेस नहीं होते।
बात करते हैं आगे। कम टू द नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इन्वर्जन या इन्वर्जन सेंटर इसको बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तव में किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर होता है, उस सेंटर के अलोंग किसी भी एक्सिस पर एक्स वाई जेड एक्सिस पर यदि हम मूव करें तो जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, जितनी दूर पर जो इन्वायरमेंट मिलेगा, उसी एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में जाने पर उतने ही लेंथ पर सेम इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। यदि यह कंडीशन कोई मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है, दैट मींस दैट कंपाउंड कंटेन्स सेंटर ऑफ इन्वर्जन और इन्वर्जन सेंटर। यहां पर समझाया गया है एक्सिस को। आप जानते हैं 3 मेजर एक्सिस होती हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास है, जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस है। 3 एक्सिस हैं और इन तीनों एक्सिस की हमको जरूरत पड़ती है जब हम इन्वर्जन सेंटर को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऑपरेशन करा रहे हैं आई का किस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस आपका ये है और वाई एक्सिस आपका ये है। तो एक्स एक्सिस यहां से लेकर के यहां तक और इधर आपका माइनस एक्स, इसी प्रकार से वाई एक्सिस यहां से लेकर यहां तक और इधर आपका माइनस वाई। तो यदि आप इन्वर्जन सेंटर लगाएंगे, यदि इन्वर्जन सेंटर का ऑपरेशन करेंगे तो जो x होगा वो माइनस एक्स में बदल जाएगा और जो y होगा वो माइनस वाई में बदल जाएगा। यदि आपने लिया है माइनस एक्स और माइनस वाई तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस वाई वाला कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाई। मतलब ये हुआ कि अपने से अपोजिट वाला ओरिएंटेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ये देख रहे हैं स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। इस स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल को यदि आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे इस एक्सिस, सपोज करिए आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के दौरान यदि आपका प्लस जेड है और ये माइनस जेड है, तो यहां सेंटर पॉइंट से इधर की डिस्टेंस में चलते हैं तो कोई एटम आपको मिलता है। लेट्स से आपका PtCl4 है तो यहां पर आपको क्लोरीन मिला। इसके यदि आप अपोजिट जाएं, सेम डायरेक्शन में अपोजिट बॉन्ड की तरफ जाएं तो आपको पुनः Cl मिल रहा है उतने ही बॉन्ड लेंथ पर। इसका मतलब हुआ दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्जन सेंटर के। इन्वर्जन सेंटर को लेकर के हम बात कर रहे हैं किस पर, PtCl4 2 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स है, इसके एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है। तो PtCl4 टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड, आप जानते हैं इट इज अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है। स्क्वायर प्लेनर है यानी सभी के सभी जो क्लोरीन एटम है प्लेटिनम से लगे हुए वो सभी के सभी प्लेनर है, एक प्लेन पर। देखिए यदि आपका ये प्लेन है तो इस प्लेन पर आप देखिए सेट हो रहा है, यानी इस प्लेन से ना तो कोई एटम ऊपर है और ना ही कोई एटम नीचे है। मतलब मॉलिक्यूल कैसा है आपका, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब प्लेनर मॉलिक्यूल में आपने लगाया आई, तो जैसे आप आई लगाएंगे तो सपोज करिए ये आपका Cl1 है, Cl2, Cl3, Cl4। तो जो Cl1 है वो कहां पर जाएगा, Cl4 के स्थान पर, और जो Cl2 है कहां चला जाएगा आपका Cl3 के स्थान पर। यानी एक दूसरे के इंटरचेंज करवा जाएंगे। तो आप ग्राफ इसमें डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने आई ऑपरेशन लगाया, आपने इन्वर्जन सेंटर अप्लाई किया, तो जो Cl2 यहां था वो इन्वर्जन लगाने के बाद यहां आ गया। आप देखिए इंटरचेंज करके Cl4 आ गया यहाँ पे, Cl2 आ गया यहाँ पे, और इसी प्रकार जो Cl1 था वो चला गया Cl3 के स्थान पर, Cl3 चला गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट फर्दर आप इन्वर्जन यदि आप लगाइए तो पुनः 1 इंटरचेंज होगा, और चेंज हमेशा बॉन्ड एक्सिस के थ्रू ही होगा। ध्यान रखिएगा, आपको रोटेट नहीं कराना मॉलिक्यूल को, बल्कि रिवर्ट कर देना है कंप्लीटली। तो जो मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में था वही आपको मॉलिक्यूल पुनः मिल गया। तो कैसा हो गया आपका आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। तो ये मॉलिक्यूल इसके क्या है, आइडेंटिकल है, लेकिन ये वाला क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से यदि आप इथाइलिन मॉलिक्यूल में देखें तो यहां से आपको होके जाना, इस पॉइंट से आपको होके जाना है, यानी H3 से आप जाइए कहां, H1 की ओर, और H4 से आप जाइए कहां, H2 की ओर। तो ये दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इन्वर्जन सेंटर लगाएंगे तो H1 आ जाएगा H3 के स्थान पर, H3 चला जाएगा H2 के स्थान पर। इसी प्रकार से H2 चला जाएगा H4 के स्थान पर, H4 चला जाएगा आपका H2 के स्थान पर, और आपको पहले आपको मिलेगा इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। फर्दर आप आइडेंटिटी लगा देंगे तो मिल जाएगा आपको आइडेंटिकल। इसका मतलब यह हुआ कि इथाइलिन मॉलिक्यूल आल्सो कंटेन्स इन्वर्जन सेंटर। बात करेंगे
SN एक्सिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको समझना है। इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन एक्सिस, या इसी को रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी बोलते हैं। रोटेशन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी प्लेन सिग्मा अप्लाई करना है, और रोटेशन यानी मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। तो रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, या पहले आप रिफ्लेक्शन करा लें फॉलोड बाय रोटेशन, दोनों ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही करना है। यहां से आप जेड एक्सिस से रोटेशन करा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से एक्स एक्सिस के अलोंग आपको लेना है प्लेन सिग्मा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, अगेन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं PtCl4। तो PtCl4 में यहां से C4 एक्सिस है, यानी एन का ऑर्डर क्या है, यहां पर 4 है, तो 4 फोल्ड यहां पर एक्सिस प्रेजेंट है, 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, तो C4 प्रेजेंट है। तो C4 में आप रोटेशन कराएंगे तो जो Cl है वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे और आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, और फिर लगा दीजिए आप प्लेन सिग्मा अप्लाई कर दीजिए। तो रोटेशन, पहले एक रोटेशन किया सिग्मा लगाया, फिर रोटेशन किया फिर सिग्मा लगाया, फिर रोटेशन किया फिर सिग्मा लगाया, फिर रोटेशन किया सिग्मा लगाया। तो इस प्रकार से आपको 3 टाइम रोटेशन आप कराएंगे, चौथे बार में आपको आइडेंटिकल मिल जाएगा। 3 टाइम आप ऑपरेशन कराएंगे तो आपको लास्ट वाला जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है वो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर बच्चों डायग्राम में आप देख लें, फिर एक बात और आपको अच्छे समझाते हैं। डायग्राम यहां पर आप देखें कि CN1, CN2, CN3 एंड CN4 रोटेशन आपने लगाया अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस थ्रू आपने इस प्रकार से मॉलिक्यूल को रोटेट किया। तो जैसे रोटेट करेंगे तो C1 जाएगा CN जाएगा CN2 के स्थान पर, CN2 CN3 और CN3 चला जाएगा CN4 के स्थान पर, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब रोटेशन आपने करा दिया, अब कराइए आप प्लेन। तो प्लेन से जैसे इसको आप बाइसेक्ट करेंगे, टोटल जो एटम है, टोटल 5 एटम है यहाँ पर प्लेन पे, तो चारों क्या होंगे, आप एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाएंगे, कंप्लीट बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद आपको ये वाला ओरिएंटेशन मिलेगा। तो ये ओरिएंटेशन सिग्मा 1 अप्लाई करने पर मिला हुआ है, यानी जो एटम जहां पर है वहीं पर रहेगा, बस उसका प्लेन चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन से क्या मिला आपको, S4-1, पहला आपको इम्प्रॉपर एक्सिस मिल गई। तो इसी प्रकार से आप सेकंड रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो टोटल तो 4 बार आपने किया, लेकिन जो चारों S4 हैं, S41, S42, S43, S44 हमें मिलना चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स बोलता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। रीजन बीइंग दैट कि एक आपको टर्म याद रखना है कि इफ सिग्मा इज ऑड, मतलब सिग्मा क्या है आपका, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इफ सिग्मा इज ऑड तो वो सिग्मा होगा, यानी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा मॉलिक्यूल पर। But if sigma is even, if the sigma is even 2, 4, 6 like that, then it becomes as an identity. यदि आपको सिग्मा इवन में मिल रहा है तो वो वास्तव में आइडेंटिटी है। कैसे है, कई बार हमको माइंड में समझिए तो ठीक, हमने बोल तो दिया, समझ में नहीं आया, समझो बच्चों बहुत अच्छे समझिए। ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल, और इस वाटर मॉलिक्यूल में आपने प्लेन अप्लाई किया। कौन सा प्लेन आप ही लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस ये हुआ और जेड एक्सिस ये हुआ, यानी एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन आपने अप्लाई किया। प्लेन अप्लाई करने के बाद बड़ी बात है, ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, कट कर जाएंगे पीछे, और कट होने के बाद आपको इस प्रकार से ओरिएंटेशन मिलेगा, यानी प्लेन चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया। ठीक है, फेस चेंज हुआ। एक बार पुनः आप सिग्मा लगा दो, एक बार जैसे सिग्मा आप लगाएंगे तो आपको पुनः इसी प्रकार से दिख जाएगा। मतलब यह हुआ कि 2 टाइम्स सिग्मा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपको वही मॉलिक्यूल मिल गया जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि सिग्मा ऑड है तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, 1, 3, 5 है तो इफेक्ट मिलेगा, लेकिन यदि सिग्मा इवन है तो उसका आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा ऑपरेट कराने के बाद, यानी आइडेंटिटी होगा। अब यदि ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आप देखिए, पहला आपने क्या लगाया, C41 अलोंग द जेड एक्सिस, उसको आपने परपेंडिकुलर उसके सिग्मा आपने अप्लाई किया, आपको ऑपरेशन मिला, क्या आपने नाम दिया, S41। सेकंड वाला आपने रोटेशन किया, रिफ्लेक्शन लगाया, लेकिन ध्यान रखिए इसमें क्या हो गया आपका सिग्मा 2, और सिग्मा 2 है क्या, वास्तव में ई है, आइडेंटिटी, अभी मैंने आपको बताया आइडेंटिटी है।
तो आइडेंटिटी से जब किसी भी ऑपरेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑपरेशन ही मिलता है। पहले ही बात ये हो चुकी है, हम आपको आइडेंटिटी वाले टॉपिक में समझा चुके हैं कि अनचेंज्ड लीव करता है, तो आपको C42 मिला, और जो C42 है तो वास्तव में C2 के ही बराबर है, तो हमको सिर्फ रोटेशन मिल रहा है। और S का मतलब ये होता है एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मतलब ये होता है कि जिसमें आपको रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ मिले, तभी वो मान्य होगा। मतलब ये वाला मान्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपने कराए S43, थर्ड टाइम आपने रोटेशन कराया और फिर उस पर लगाया आपने सिग्मा 3। इस बार सिग्मा क्या है, ऑड है, और जब सिग्मा ऑड है तो बनी बात है उसका इफेक्ट पड़ेगा, और जो एक्सिस होगी इम्प्रॉपर उसका नाम हो जाएगा S43। ये आपको अलाउड मिल रही है S43। अगली बार आपने पुनः सिग्मा 4 लगाया, C44 और सिग्मा 4, तो जो C44 होगा तो वो भी तो आइडेंटिटी के बराबर होगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन मिलेगा आपको, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। तो C44 इटसेल्फ ओरिजिनल मॉलिक्यूल यानी आइडेंटिटी है, और सिग्मा 4 भी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी ही होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यदि आप इस मॉलिक्यूल में, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में आपने इम्प्रॉपर एक्सिस लगाया तो आपको दो ही ऑपरेशन अलाउड मिलेंगे, S41 एंड S43। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना आप लोग। ओके, आगे देखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे ग्रुप एंड सब ग्रुप की। तो ग्रुप का मतलब ये होता है बच्चों कि जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक्सिस है, वहां पर प्लेन है, तो प्लेन में कौन से हैं इनको, और आपका जो आइडेंटिटी ई है, इन सबको मिला करके हम उनको एक पॉइंट ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, एक फर्दर एक ग्रुप के अंदर उनको हम समाहित करते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, एक सेट होता है, सिमेट्री एलिमेंट्स का क्या होता है, सेट होता है, जो ग्रुप पोस्टुलेट रूल्स का, यानी कुछ रूल्स को ही वो फॉलो करता है। तो ग्रुप्स के अंदर आने वाले जो आपके सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, वो एक रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप के जो पोस्टुलेट्स हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां तो आप सिर्फ समझें कि ग्रुप है क्या। इट इज अ सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स व्हिच फॉलो सर्टेन रूल्स। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं C2V पॉइंट ग्रुप के लिए, C2V वाटर मॉलिक्यूल पर अप्लाई होता है, ओजोन मॉलिक्यूल पर अप्लाई होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल अभी हम देखेंगे। जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उस पर भी हो जाएगा, आपका pyridine है उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। C2V में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, तो है आपका आइडेंटिटी E, एक है आपका C2 रोटेशन एक्सिस, यहां से आप देख पा रहे हैं, रोटेट करा पाएंगे। एक है आपका सिग्मा XZ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहां पर हम लेकर के फर्ज देखते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो आइडेंटिटी तो है ही है। C2 कहां से, यहां से रोटेट कराएंगे तो आपको एक बार मिलेगा इक्विवेलेंट, दूसरा मिल जाएगा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सिग्मा XZ कहां पर है आप देखें, तो X एक्सिस ये है, Z एक्सिस ये है, मतलब आपको इस प्रकार से प्लेन अप्लाई कर देना है। इस प्रकार से यदि आप प्लेन अप्लाई करते हैं तो तीनों के तीनों एटम को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, और इस प्रकार से आपको मिल जाएगा पहली बार इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, फर्दर फिर मिल जाएगा आपको ओरिजिनल ओरिएंटेशन। और नेक्स्ट है आपका सिग्मा YZ, तो Y आपका ये वाला है, तो ये वाली एक्सिस को आप Y आप मान रहे हैं, तो यदि आप इस प्रकार का कोई प्लेन अप्लाई कर दें जो Z एक्सिस और Y एक्सिस के थ्रू आ रहा है, तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वास्तव में इसका क्या होगा, मिरर होगा, मिरर इमेज होगा, यानी ये इक्वल हाफ में बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि चार सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं C2V पॉइंट ग्रुप में, या वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं E, C2, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। अगला हम बात करते हैं सब ग्रुप की। ये सब ग्रुप क्या होता है, तो वास्तव में सब ग्रुप एक ग्रुप के अंदर ही सबसेट होता है, यानी कि जो कंप्लीट ग्रुप है वो जो पोस्टुलेट्स हैं उनको फॉलो नहीं करता। उसी में यदि हम देखें तो जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी एक ही पॉइंट ग्रुप के अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं डिफरेंट क्लासेस में, उनमें भी आपस में फर्दर ग्रुपिंग कर लेने की प्रॉपर्टी होती है। ये ऐसे ही है जैसे सपोज करिए हमारे पास है एमएससी की क्लास, तो एमएससी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसमें, प्रीवियस और आपका फाइनल। फिर प्रीवियस के अंदर भी दो क्लास, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो
यहां पर भी उसी प्रकार से आपको आइडियोलॉजी से समझना है आपको कि जो सब ग्रुप होता है तो ग्रुप के अंदर ही जो आपके क्लासेस हैं उनसे मिलकर के बना होता है, लेकिन इसका रूल ये है कि इसमें ई जरूर रहेगा, चाहे जितने उसमें सब ग्रुप हो, 2 हो 3 हो, लेकिन वहां पर ई अवश्य रहेगा। जैसे C3 भी जो पॉइंट ग्रुप होता है उसमें 3 क्लास होते हैं, आइडेंटिटी ई, C3 एक्सिस और सिग्मा भी, तो 3 ये क्लास बनते हैं। अब इन 3 क्लासों में जो सिग्मा भी है, तो जो सिग्मा भी है तो आपका V1, V2 और V3 3 सिग्मा आपको मिलेंगे, और उन तीनों को मिला करके और ई को मिला करके हमारा एक सब ग्रुप तैयार हो जाता है। इसी प्रकार जो C2 रोटेशन एक्सिस है वो C31, C32 में फर्दर क्लासीफाई हो जाता है, उन दोनों को मिला करके और ई को मिला करके एक हमारा सब ग्रुप बन जाता है, जो वास्तव में जो ग्रुप पोस्टुलेट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप पोस्टुलेट्स की। ग्रुप पोस्टुलेट्स होते क्या है? जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि देयर आर सम रूल्स व्हिच आर फॉलोड बाय द पॉइंट ग्रुप, यानी ये कोई ग्रुप है तो उसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर है, जो क्लास है, वो सभी के सभी कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, एंड दैट रूल्स आर कॉल्ड ग्रुप पोस्टुलेट्स। पहला ग्रुप पोस्टुलेट्स क्या होता है, बहुत अच्छे से इसको आराम से समझिए आप। पहला ग्रुप पोस्टुलेट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कराया, प्रोडक्ट उनका लिया, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, इसको बहुत इजी भाषा में पहले समझिए। हमारे पास 2 है और हमारे पास 3, 2 नंबर हैं 2 एंड 3, तो 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई होगा यानी 6, वो भी उसी टेबल के अंदर होगा। इसका सिंपल जो कंसिडरेशन है वो ये होगा, जो सिंपल उसका मीन है वो ये होगा। यहां पर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, रिजल्ट जो उसका मिलेगा, यानी जो प्रोडक्ट है 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा, वो भी उसी पॉइंट ग्रुप का पार्ट होगा। साथ ही साथ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, किसी कोई एलिमेंट है आपका रोटेशन एक्सिस है या आपका सिग्मा है, यदि आप उसका स्क्वायर कराएं यानी उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट करा दें, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी ग्रुप का एक सिमेट्री एलिमेंट होगा। इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझें। तो यहां पर आप देखें क्या दिखा रहा है, सिग्मा एक्स जेड मल्टीप्लाइड बाई C2, यानी आपने एक प्लेन लगाया और फिर क्या किया, उसमें रोटेशन एक्सिस लगाया। चाहे ऐसा समझें या ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने पहले C2 रोटेशन लगाया और C2 रोटेशन के बाद फिर आपने लगा दिया कोई सिग्मा, ठीक है। एक्स जेड बोल रहा है, मतलब एक्स जेड क्या होगा आपका, ये वाला एक्स जेड आपने उस पर प्लेन लगा दिया, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा क्या होगा, बाई जेड। कैसे बाई जेड होगा ये समझ में नहीं आया, बोल तो दिया अपन ने, समझ में नहीं आया, समझो इसको बहुत आराम से समझो। ये वाटर मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जेड एक्सिस दिख रही है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ, उसको अपने H1 H2 नाम दे दिया गया है। हालांकि 1 2 आपको दिखता नहीं है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो आपका ऐसा दिखेगा, अब इसमें कहां आपका 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन आप मान सकते हैं दिस इज H1 एंड दिस इज H2। ओके, अब कहता है कि इसको आप रोटेट कराओ भाई, ये चलिए अपन ने ये वाटर मॉलिक्यूल लिया था और इसको हमने रोटेट करा, तो जैसे जेड एक्सिस के अलोंग आप रोटेट कराएंगे तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। क्या चेंज हुआ, फेस चेंज हुआ, मतलब ये हुआ कि पहला जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था ये वाला, इसके बाद जो आपको ये मिला जेड एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री पर रोटेशन कराने के बाद, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, H1 चला जाएगा H2 के स्थान पर, H2 चला जाएगा H1 के स्थान पर। तो ये जो ओरिएंटेशन मिला है वास्तव में क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। ये सेम नहीं है लेकिन आइडेंटिकल भी नहीं है, इक्विवेलेंट है यानी सिमिलर है। अब कहता है कि इस पर भैया आप लगा दो एक्स जेड प्लेन, यानी ये वाला प्लेन आप लगा दो, तो जैसे ये वाला आप एक्स जेड प्लेन लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा ओरिएंटेशन। और ये ओरिएंटेशन वास्तव में है क्या, ये वाला बच्चों ओरिएंटेशन कौन सा, पहला वाला यानी आइडेंटिकल। मींस क्या हुआ कि आप एक बार C2 लगाओ और C2 लगाने के बाद आप सिग्मा लगा दो, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वास्तव में उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसी टेबल का, उसी करेक्टर टेबल का पार्ट होगा, उसी पॉइंट ग्रुप का पार्ट होगा। जैसे यहां पर आप देखें
कि जो C2 है, C2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स जेड, तो क्या मिला सिग्मा बाई जेड। सिग्मा बाई जेड कैसे मिलेगा, आप इस फिगर से आप समझे कि जैसे सिग्मा बाई जेड आपको ये पहले वाले मॉलिक्यूल पर आप लगाएंगे, ठीक है, तो सिग्मा बाई जेड आपको है कहां से, सिग्मा बाई जेड आपका इस एक्सिस के थ्रू है, तो H1 चला जाएगा यहां पर और H2 चला जाएगा यहां पर, यानी ये वाला आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। तो जो ये ओरिएंटेशन मिलेगा, जो सिग्मा एक्स बाई जेड से हमको मिला है, ये वास्तव में C2 और एक्स जेड का ही प्रोडक्ट है। तो जो सिग्मा बाई जेड है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल कैरेक्टर टेबल का एक पार्ट होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं C2 भी पॉइंट ग्रुप के लिए E है एक, तो दूसरा C2 है और सिग्मा एक्स जेड है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, सिग्मा बाई जेड। तो सिग्मा बाई जेड होना चाहिए इसको, सिग्मा बाई जेड, इसको आप समझें। तो जो सिग्मा बाई जेड है वो भी वास्तव में बच्चों इसी पॉइंट ग्रुप का एक एलिमेंट है। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि C2 इंटू C2 यानी एक ही एलिमेंट का स्क्वायर आपने की, तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी भी क्या है, वो भी वास्तव में उसी पॉइंट ग्रुप का एक एलिमेंट है। आप जो देख पा रहे हैं E। आगे देखते हैं, तो postulate number 2, one element in a group must commute with all other elements of the group leaving them unchanged। ये किसके बारे में बोला जाता है, आइडेंटिटी के बारे में। यानी यदि किसी भी सिमेट्री एलिमेंट का आप मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ई से करेंगे, तो वो क्या करेगा, उस सिमेट्री एलिमेंट को अनचेंज्ड छोड़ देगा। ये कैरेक्टर वास्तव किसमें होता है, 1 में। एक नंबर होती है नंबर 1, तो 1 में किसी का मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 20 1 जा 20, 3 1 जा 3, किसी भी नंबर को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ही मिलती है। तो जो E का वास्तव में कैरेक्टर है वो कुछ इसी प्रकार से होता है, 1 के जैसे ही होता है कि जब आप E से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सिमेट्री एलिमेंट को, तो वो अनचेंज्ड छोड़ देगा, यानी सिमेट्री एलिमेंट्स अगेन आपको मिल जाएगा, वो चाहे प्लेन हो या रोटेशन हो, कुछ भी हो। पोस्टुलेट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको समझे आप। सिमेट्री एलिमेंट बिलोंग टू अ ग्रुप फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, या करना चाहिए, तभी वो उसी पॉइंट ग्रुप का एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखें कि A इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई सी इजकल टू A इंटू बी इंटू सी। मतलब आप इस रूप में आप लिखें, इस रूप में आप ऑपरेशन कराएं या इस रूप में आप ऑपरेशन कराएं, आपको जो इफेक्ट है वो सेम मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपने करवाया सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड, ये दोनों आपने ऑपरेशन कराए, तो जब ये दोनों ऑपरेशन आप कराओगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक मिलेगा प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को यदि आप C2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको फर्दर एक रिजल्ट मिलेगा, वो इसके इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, C2 होगा, और यहां पर C2 लिखा हुआ है, और C2 इंटू C2 इजिकल टू क्या मिलेगा, E मिलेगा। इसी प्रकार इस साइड देखें, सिग्मा बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई C2, तो क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स जेड, और जो सिग्मा एक्स जेड इससे मिला आपको, वो ये सिग्मा एक्स जेड का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या देगा आपको, E देगा। तो इधर का जो ये लेफ्ट हैंड साइड का है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी एक ही ग्रुप में आने वाले जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4, ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप मस्ट हैव इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को आपको समझना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों रिवर्स, यानी क्लॉकवाइज जो आपको ओरिएंटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यदि आप कराते हैं तो वही ओरिएंटेशन आपको मिलना चाहिए, मतलब उसका उसमें रेसिप्रोकल प्रेजेंट है। तो किसी भी कैरेक्टर टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो भी उसी क्लास का पार्ट होता है, उसी ग्रुप का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल में थीटा इक्वल टू 3 है, यानी 360 डिवाइड बाई 3 करेंगे आप तो 120 मिलेगा। 120 एंगल का ऑपरेशन कराइए, रोटेशन कराइए आप, तो रोटेशन कराएंगे तो 1 यहां पे जाएगा, 1 जो आपका प्लेन पे हो कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और जो बिलो द प्लेन है वो आ जाएगा अबव द प्लेन, जो अबव द प्लेन है वो चला जाएगा प्लेन पर। तो इस प्रकार से आपको ये ओरिएंटेशन मिलेगा। जो ये ओरिएंटेशन है वास्तव में इक्विवेलेंट है पहले के। फर्दर आप रोटेशन कराइए तो आपको ये मिलेगा, फर्दर आप रोटेशन कराइए तो ये मिलेगा, जो कैसा आइडेंटिकल है पहले वाले के।
लेकिन जो आपको ये C32 मिला है बच्चों, वो रेसिप्रोकल है इसके साथ में। कैसे? इसको आप पहले आप क्या घुमा रहे थे, आप क्लॉकवाइज, आप घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो H1 कहां आएगा? H1 आएगा आपका ऊपर अबव द प्लेन, H3 कहां जाएगा? बिलो द प्लेन, और जो बिलो द प्लेन H2 है कहां चला आएगा? प्लेन पे H1 यहां पे आ जाएगा। तो आप देखिए ये ओरिएंटेशन मिल गया, और इस ओरिएंटेशन को, और यदि आप इस ओरिएंटेशन को देखें तो वास्तव में दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल भी उसी आपका पॉइंट ग्रुप का एक क्लास होगा। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड क्लासेस। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर वास्तव में नंबर ऑफ ऑपरेशन के इक्वल होता है, उसी के फार्मूले से आपका बनता है। यानी जो n होता है ऑर्डर, n का आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, किसमें? जो पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CNV, और CNV के अंदर आपने सपोज करिए आपने लिया C2V, n के स्थान पर 2 3 4 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है। तो यदि आपने यहाँ पर यानी रोटेशन भी है, यहाँ पर प्लेन भी, वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है, तो यदि आप C2V पॉइंट ग्रुप के लिए आप देखें तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? 2n के इक्वल होगा। n क्या है उसका? नंबर ऑफ फोल्ड, ठीक है, यानी ऑर्डर की इक्वल है। तो n एक्चुअली में क्या है आपका? 2 है, और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 2 जा 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से n के स्थान पर आपने 3 किया, C3V में 3 क्या है आपका? फोल्ड है, थीटा है आपका एंगल, तो 3 से आप मल्टीप्लाइड करिए 2 को, 3 2 जा 6 होते, आपको C3V में कितने ऑर्डर मिलेगा? 6 मिलेगा। इसी प्रकार से आप D3 का आप देख लीजिए तो D3 का आपको मिलेगा 3 2 जा 6 मिलेगा। 4n वालों को देख लीजिए आप, तो 4n कौन से पॉइंट ग्रुप देते हैं? DN वाले, DNH है, DND है, ये देते हैं 4n ऑर्डर नंबर। और 4n में से जो n का यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन। सपोज करिए आपके पास है D2H, तो 2 है आपका n, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो 2 4 जो क्या हो जाएगा? 8 मिल जाएगा। जैसे आपका D3H है, D3H पॉइंट ग्रुप बहुत पॉपुलर है, BF3 है, BH3 है, ये सब फॉलो करते हैं। तो 3 इंटू 4 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल 12 ऑपरेशन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो DND होता है उसमें D2D के लिए 8, D3D के लिए 12, टेट्राहेड्रल के लिए 24 नंबर ऑपरेशन होते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए 48, और आइकोसाहेड्रल के लिए 120 ऑपरेशन। तो इस प्रकार से आप ऑपरेशन भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन आप बता सकते हैं। ओके, बात करते हैं आप क्लासेस ऑफ द ग्रुप के। तो क्लास क्या होता है? वास्तव में किसी ग्रुप के अंदर वो एक सेट होता है। क्लास क्या है? किसी ग्रुप के अंदर, कैरेक्टर टेबल में किसी ग्रुप के अंदर एक सेट है जो वास्तव में आपस में क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं, यानी उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सिमिलर होता है, इसलिए उनको एक क्लास के अंदर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्लास है कभी कभी ऑर्डर के इक्वल होगा, इन नंबर ऑफ ऑपरेशन के इक्वल होगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्लास कुछ और हो और ऑर्डर कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल जो C2V है, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर केस लिया वो C2V है, तो C2V में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी 4 सिमेट्री एलिमेंट्स मिलेंगे, E C2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। तो इसका ऑर्डर भी 4 हुआ और क्लास भी 4 हो गया, ऑर्डर भी 4 क्लास भी 4। लेकिन अब C3V का पॉइंट ग्रुप देखिए, तो C3V पॉइंट ग्रुप में जो ऑर्डर है वो तो 6 है, काउंट कर लीजिए आप, 3 2 5 1 6, ऑर्डर क्या है आपका? 6, लेकिन क्लास 3 ही है, E 2 C3 और 3 सिग्मा V। तो ये जो C3 है, C31 C32, ये वास्तव में एक ही क्लास के दोनों ही ऑपरेशन हैं। इसी प्रकार जो सिग्मा है, अमोनिया पर जो सिग्मा आपका लगता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3, वो वास्तव में क्या होते हैं? एक ही क्लास के ऑपरेशन कहलाते हैं। रूल क्या होता है कोई क्लास बनाने का? तो पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी ई मेक्स ऑलवेज अ सेपरेट क्लास। आइडेंटिटी जो आपका एलिमेंट होता है हमेशा सेपरेट क्लास बनाएगा। इसी प्रकार से जो आई है और सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये भी एक सेपरेट सीट बनाते हैं, सेपरेट क्लास जनरेट करते हैं। जो आपका प्रॉपर एक्सिस रोटेशन है, यानी CM, CNM एंड CNN-M, उस एक ही ग्रुप में होंगे, यानी जितने भी रोटेशन एक्सिस होंगे या उसका रेसिप्रोकल, वो एक ही क्लास बना। जैसे अमोनिया केस में भी हम देख रहे थे, C31 C32 दोनों क्या है? एक ही क्लास के दोनों ही ऑपरेशन कहलाएंगे।
So these are some rules we follow the classes. Okay. हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप की, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ग्रुप को आप अच्छे समझें। पॉइंट ग्रुप क्या होता है? ए सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स व्हिच फॉलो सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स बने हैं जो पोस्टुलेट्स के रूप में आपने पढ़ा, उन रूल्स को जो सिमेट्री एलिमेंट्स फॉलो करेंगे उनको कंबाइन करके एक क्लास में हम रख देते हैं, सॉरी एक ग्रुप में हम रख देते हैं, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। अब पॉइंट ग्रुप बहुत सारे होते हैं। कुछ पॉइंट ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो हाई सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे CO2 हाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल है, कोसाहेड्रल है, ये सब हाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्री बहुत ज्यादा होती है। और कुछ लो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के लिए हम अभी यहां पर देखेंगे। सबसे पहले लिया हुआ हमने CNV पॉइंट ग्रुप, यानी उसमें रोटेशन एक्सिस होगा और प्लेन होगा। तो ऐसे जो पॉइंट ग्रुप हैं, एग्जाम्पल के तौर पर C2V जो वाटर पर अप्लाई होता है, C3V जो अमोनिया पर अप्लाई होता है, यानी पिरामिडल जो मॉलिक्यूल होते हैं, और C4V एक स्पेशल क्लास है, ये अप्लाई होता है, इसको भी अपन देखेंगे आगे। तो इन सबको कंबाइंड रूप से हम फार्मूला दे देते हैं, क्या? CNV पॉइंट ग्रुप। कौन कौन से इसमें ऑपरेशन होंगे? मेनली एक C2 होगा रोटेशन, और होगा उसमें 2 सिग्मा V, ठीक है। C2V केस है तो उसमें 2 सिग्मा V होगा, C3V केस है 3 सिग्मा V होगा, C4V है तो 4 सिग्मा V होगा। एग्जाम्पल देखिए, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। H2O आपने पढ़ लिया, ओजोन मॉलिक्यूल भी एंगुलर ही होता है। सपोज करिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन होता तो ये ऑक्सीजन इस प्रकार से एंगल बनाता हुआ होता है। फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर बच्चों होता है वो ये होता है HCHO। ये कंफ्यूजिंग है, SCHO कभी कभी माइंड से उतरता है, पर जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको वाटर मॉलिक्यूल से मिलता जुलता। इस ऑक्सीजन को हटा दे क्योंकि तो आपका एक्सिस पे आ गया, जेड एक्सिस पे, तो जब आप इसके अलोंग आप रोटेशन कराएंगे तो जस्ट वाटर मॉलिक्यूल जैसा ही बिहेव करेगा। तो इसमें इसका भी जो पॉइंट ग्रुप है C2V होगा। इसी प्रकार से आपका पिरिडीन C5H5N, तो जो पिरिडीन है वो भी वास्तव में C2V पॉइंट ग्रुप का ही एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं C3V। तो C3V में कौन से मेजर ऑपरेशन होंगे? एक तो होगा आपका C3 और दूसरा होगा 3 सिग्मा V। तो C3 और 3 सिग्मा V के जो एग्जाम्पल है वो दिए हुए हैं। आपके पास है अमोनिया SNF3, POCl3, XCO3, क्लोरोफॉर्म CSCl3, सॉरी क्लोरोफॉर्म CSCl3 एंड PS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये वास्तव में क्या होते हैं? एग्जाम्पल है सभी के सभी C3V पॉइंट ग्रुप के। CNF3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सेंटर पर है आपका नाइट्रोजन, ऊपर आपका लगा हुआ पिरामिड में सल्फर, और 3 फ्लोरीन जो है वो अमोनिया जैसे बना रहे हैं, मतलब एक प्लेन पे है, एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन। तो ये अमोनिया जैसे इसको समझना है आपको। इसी प्रकार से POCl3 में जो ऑक्सीजन है वो ऊपर है, और एक Cl आपका प्लेन पे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इसका भी जो बिहेवियर है फाइनली कैसा आएगा? आपका अमोनिया जैसे ही आएगा। तो इन पॉइंट ग्रुप पे इनके स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना, यदि आप स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लेंगे तो बन जाएगा, कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से आपका C4V है। तो C4V में मेन ऑपरेशन कौन सा? C4 है रोटेशन एक्सिस, और 4 सिग्मा V है जो आपके पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। एग्जाम्पल क्या है आपका? जीनॉन टेट्राऑक्साइड, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, सॉरी जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XCOF4। इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये वास्तव में गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हमारे हिसाब से होगा C3V में। तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे XCOF4 में। तो XCOF4 में क्या होगा? आपका C4V पॉइंट ग्रुप होगा। आगे देखते हैं DN पॉइंट ग्रुप। तो DN पॉइंट ग्रुप बच्चों होता क्या है कि जब भी आप CN रोटेशन एक्सिस को आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो CN रोटेशन एक्सिस हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल जो इन जनरल हम जेड एक्सिस से लेते हैं, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू इट, यानी जो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो जब भी 2 एक्सिस प्रेजेंट हों, कौन? प्रिंसिपल और साथ ही साथ सब्सिडियरी एक्सिस, जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों एक्सिस प्रेजेंट हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, तो उसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो CN से कन्वर्ट हो जाए किसमें? DN में। तब आप D का यूज करेंगे। जैसे D3 पॉइंट ग्रुप है, तो जो D3 पॉइंट ग्रुप है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिस, इथाइलिन, डाइएमीन एंड रुथीनियम।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इस प्रकार की ज्योमेट्री फाइनली बनाता है। इसको अमोनिया जैसे आपको समझने में, वास्तव में अमोनिया होता नहीं है, अमोनिया परफेक्ट अमोनिया ऐसा होता नहीं है। और इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें कोई भी प्लेन नहीं होता, यानी ये वाला इधर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन जो इधर है नहीं, इधर है और इधर है। तो इसमें आपके पास रोटेशन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जेड से, और एक है कौन सा आपका सब्सिडियरी एक्सिस है 2C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D3। DNH बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप है और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक है आपका एक्लिप्स्ड इथेन। इथेन में आप जानते हैं एक्लिप्स्ड होता है और स्टेगर्ड होता है। तो जो एक्लिप्स्ड वाला होता है मतलब एक दूसरे को जो सुपर इंपोज करता हुआ होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर BF3 जैसा ही होता है, इन दोनों का ही पॉइंट ग्रुप क्या होगा? D3H होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट है, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस भी प्रेजेंट है जो D दे देगा, और साथ ही साथ में 3 सिग्मा के साथ साथ सिग्मा H भी प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? D3H पॉइंट ग्रुप। आगे देखते हैं DND पॉइंट ग्रुप, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट ग्रुप है। DND पॉइंट ग्रुप को समझने के लिए, जैसे आपका D3D है, ठीक है, D3D इथेन का है जो स्टेगर्ड इथेन का है। तो स्टेगर्ड इथेन में आप देखिए तो ये आपका एक उल्टा वाई बना हुआ है और ये आपने बना दिया क्या? सीधा वाई। तो यदि आप यहां पर C2 अप्लाई करेंगे तो इसके अलोंग और इसके अलोंग ये थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी आपको 120 रोटेशन पर आपको 3 बार आपको ऑपरेशन मिलेंगे। तो एक तो C3 एक्सिस प्रेजेंट है, फिर इसके अलोंग आप एक बार रोटेट कराइए वाई एक्सिस के अलोंग, और एक बार जेड एक्सिस के अलोंग, और एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग, 3 आपको C2 भी मिलेगा। और 3 सिग्मा डी है। सिग्मा डी के बारे में आपको पता है डाइहेड्रल प्लेन होता है, यानी एक ऐसा प्लेन जो यहां से कट करता हुआ आएगा और जो ये C2 यहां पर बन रहा है उस C2 को बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 3। अब यहां से है तो बनी बात है, इस हाइड्रोजन के अलोंग भी है, फिर इस हाइड्रोजन के अलोंग भी वो प्लेन प्रेजेंट है, तो यहां पर 3 सिग्मा डी भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? D3D। यहां पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल समराइज किए हैं डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स के लिए, इसको आप पढ़ लें। डी इनफाइनाइट एच, ये बहुत ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एसेटिलीन। D2H है, इथाइलिन मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है D2 होता है, इसके ये ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। ये D2D है, बहुत ही स्पेशल। एलीन का स्ट्रक्चर देखें, बहुत स्पेशल है। एलीन कुछ ऐसा होता है, 3 कार्बन है, तो एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं जो प्लेन पे होते हैं, और दूसरे में क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी प्लेन के बाहर होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो एलीन का स्ट्रक्चर कुल मिलाकर के ये होता है, आपको बहुत अच्छे से एलीन को समझना है। एलीन प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें 2 हाइड्रोजन प्लेन पे रहते हैं और 2 क्या होते हैं? एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इसलिए फाइनली इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D2D होता है। ऐसा थोड़ा आप देख पा रहे हैं, इसका पॉइंट ग्रुप C2 भी है। आगे देखेंगे अबेलियन और नॉन अबेलियन पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं। अबेलियन पॉइंट ग्रुप, द पॉइंट ग्रुप इन विच ऑल एलिमेंट्स कम्यूट विद ईच अदर। ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एक दूसरे के कम्यूट करते हैं, वो सभी के सभी अबेलियन होते हैं। और जो सभी कम्यूट ना करे वो नॉन अबेलियन हो जाए, कुछ करेंगे सभी नहीं करेंगे वो नॉन अबेलियन हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल अबेलियन पॉइंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, C2 भी उसका पॉइंट। इसी प्रकार से ओजोन मॉलिक्यूल है, वो अबेलियन है। पिरिडीन है, अबेलियन है, ठीक है। इसी पे एथाइलिन मॉलिक्यूल D2H, वो भी क्या है? एक अबेलियन है। लेकिन अमोनिया हो गया, BF3 हो गया, बेंजीन हो गया, जो हाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी नॉन अबेलियन होते हैं, क्योंकि उनके सभी जो पॉइंट ग्रुप है, सॉरी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कम्यूट नहीं करते। नेक्स्ट बात, ईच एलिमेंट फॉर्म इंडिविजुअल क्लासिंग कैरेक्टर लेबल। तो जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे अबेलियन पॉइंट ग्रुप के अंदर आने वाले, वो सभी के सभी इंडिविजुअल अपना एक क्लास बनाएंगे। जैसे C2B में E एक क्लास हो गया, एक C2 हो गया, सिग्मा XZ हो गया, सिग्मा YZ हो। जबकि आप अमोनिया में आप देखिए, C3B में आप देखिए, तो दोनों C3 मिलकर के एक क्लास बना रहे हैं, तीनों सिग्मा भी मिलकर के एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। इनका जो ऑर्डर है H, और जो उनके क्लासेस हैं और जो उनके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, और जबकि नॉन अबेलियन में इक्वल नहीं होते। तो इस प्रकार से अबेलियन और नॉन अबेलियन पॉइंट ग्रुप को आपने समझा। फर्दर रीडिंग आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। एफ ए कॉटन बहुत शानदार बुक है, RS ड्रैगो आप पढ़ सकते हैं। अपने आप एसेस करें, द पॉइंट ग्रुप बिलोंग टू द H3BO3 बोरिक एसिड में कौन सा होगा? आप बताएं कौन सा होगा?
तो C3H इसमें C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द SN एक्सिस कंटेन इन PtCl4 2 नेगेटिव। कौन सी एक्सिस SN इसमें होती है? आंसर बताएं। डी इज राइट आंसर। डी करेक्ट होगा, C4 1 एंड S4 3। आप सबको ये ऑनलाइन लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।